बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तो आज इस मुख्तसर से टाइम में बात करने के लिए जिस सब्जेक्ट का मैंने इंतखाब किया है वो है शेड्यूल एच ऑफ पंजाब ड्रग रूल 2007, यानी पंजाब ड्रग रूल 2007 के जो हैं उनके अंदर जो शेड्यूल एच का जिक्र है, और ये शेड्यूल डील करता है स्टोरेज ऑफ मेडिसिन को। तो इस पे हम मुख्तसर सी बात करेंगे, और इसमें ये नहीं होगा कि मैं एक एक लाइन शेड्यूल की पढ़ता जाऊं और फिर उसका तर्जमा करता जाऊं और टाइम ज़ाया करूं। मैं सिर्फ उन नुकात पे रोशनी डालना चाहूँगा कि जिनकी हर मेडिकल स्टोर या फार्मेसी या डिस्ट्रीब्यूशन की या काम करने वालों को जिनकी ज़रूरत होती है, और उन्हीं पॉइंट को वाज़ेह करूँगा। उसका तर्जमा करना मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है। तो इसमें अब बात करें तो ये शेड्यूल लागू होता है मेडिकल स्टोर पे भी, फार्मेसी पे भी और डिस्ट्रीब्यूटर पे भी, और जहाँ जहाँ मेडिसिन स्टोर होती है हर उस जगह पे, और जो हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं यानी मेडिसिन की सप्लाई करते हैं उस पर भी ये शेड्यूल जो है ये लागू होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो ये है कि एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन, कि हर मेडिसिन सेटअप पे ये नहीं ज़रूरी कि सिर्फ एक ही वहाँ पे क्वालिफाइड पर्सन हो। तो क्वालिफाइड पर्सन का जिक्र करते हुए इस शेड्यूल में जिक्र किया गया है कि एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन, कि इतने क्वालिफाइड पर्सन हों कि हर टाइम पे कोई ना कोई क्वालिफाइड पर्सन जो है वो मौजूद हो। उसके बाद ये बात करता है कि जिस तरह हमने मेडिसिन को इसमें स्टोर करना है, फ़र्ज़ किया कि हमारे पास स्टोर के अंदर हमने कॉस्मेटिक्स भी रखे हुए हैं, वेटरनरी ड्रग भी रखी हुई हैं, वहाँ पे इसके अलावा हर्बल भी हैं, दूसरी एलोपैथिक ड्रग भी हैं, या इसके अलावा हमने कंज्यूमर आइटम जो भी हम चाहे उसमें रख सकते हैं। लेकिन तरीका ये है कि सेग्रीगेशन हो, यानी हर एक किस्म को अलग-अलग किया जाए। वेटरनरी ड्रग को अलग स्टोर किया जाए, फिर अगर कॉस्मेटिक्स हैं तो उनको अलग स्टोर किया जाए, और उसमें अगर एलोपैथिक ड्रग की बात करें, ह्यूमन की बात करें जो अप्लाई होती हैं ह्यूमन बीइंग पे, तो उसमें जिस तरह साइकोट्रॉपिक ड्रग हैं ये अलहदा हूँ, नारकोटिक्स जो हैं वो अलहदा हूँ, और पॉइजन ड्रग जो हैं वो अलहदा स्टोर की गई। तो यहाँ पे मुझे याद आ रहा है एक वाक़या कि मंडी बहाउद्दीन में एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि एक फार्मेसी पे उसने पॉइजन ड्रग और आम नॉर्मल ड्रग को एक जगह पे स्टोर किया हुआ था, और बदकिस्मती से उन दो प्रोडक्ट की पैकिंग भी आपस में मिलती थी। तो हुआ ये कि कस्टमर आया, उसने आके उनसे लिक्विड पैराफिन मांगी। प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर लिक्विड पैराफिन क्लियर कट लिखा हुआ था। तो जो फार्मेसी का मालिक था या जहाँ पे जो अमला था, उन्होंने उस लिक्विड पैराफिन के साथ लिक्विड अमोनिया वो भी स्टोर किया हुआ था जो कि पॉइजन है। तो लिक्विड पैराफिन के बजाय लिक्विड अमोनिया दे दिया गया कि उनकी पैकिंग मिलती जुलती थी। तो फिर वो उसके बाद बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। तो इन चीज़ों से बचने के लिए पहले ही कानून में ये लिखा हुआ है कि हर किस्म की अद्वियात को आप अलग-अलग स्टोर करेंगे। तो यही इसका बेहतर हल है। और फिर जब हम स्टोर कर लेते हैं अलग-अलग, तो उसमें एक और चीज़ का ख्याल भी रखा जाता है जिसको हम कहते हैं कि हमारा रोज़मर्रा का ये मसला होता है कि ड्रग एक्सपायर हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि एक मेथड होता है, इसको कहते हैं फीफो, FEFO, यानी फर्स्ट एंट्री फर्स्ट आउट, कि जो मेडिसिन हमारे पास पहले आई है हम पहले उसको सेल करें। और इसका रखने का तरीका ये होता है कि जो पहले मेडिसिन पड़ी हुई है हमारे पास रैक में, उसको हम आगे कर लें और जो बाद में आई है उसको पीछे रखें, ताकि जो पहले आई है उसको पहले सेल करें, जो बाद में आई है उसको बाद में सेल करें। तो
जब हमारे पास ये मेडिसिन सेल होती है, फ़र्ज़ किया कि जो हमारी प्रीमिसेस है उस पे चंद कानून लागू होते हैं। एक तो है प्रीमिसेस नीट एंड क्लीन हो, उसमें कोई इंसेक्ट, रोडेंट और कोई पालतू जानवर भी हम मेडिसिन स्टोर, जो मेडिकल स्टोर है या फार्मेसी है या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें हम नहीं रख सकते। इससे मना किया गया है कि प्रीमिसेस ऐसी हो कि जिसमें कोई इंसेक्ट, कोई रोडेंट और कोई पालतू जानवर, ये ना हो कि हमने वहाँ पर उसमें जिस तरह ये मुख्तलिफ जानवर हम घर में रख लेते हैं, इस तरह हम मेडिकल स्टोर में नहीं रख सकते। और फिर उसमें जो मेडिसिन हमने स्टोर करनी है उसको हम नीचे ज़मीन पे बिल्कुल नहीं रख सकते। उसके लिए है कि तमाम की तमाम मेडिसिन आप रैक्स में रखेंगे। और रैक्स का भी एक तरीका है कि रैक्स को इस तरह रखना है कि ज़मीन, जो मेडिसिन रैक्स में रखी हुई है वो भी ज़मीन से यानी 10 सेंटीमीटर ऊपर हो, यानी फ्लोर के ऊपर कोई चीज़ ना हो। मेडिसिन और फ्लोर के दरमियान 10 सेंटीमीटर का फ़र्क होना चाहिए, यानी इसको हम कहते हैं कि 4 इंच का फ़र्क हो। और दीवार के साथ भी हम रैक नहीं लगा सकते, ना मेडिसिन को दीवार के साथ रख सकते हैं। उसके लिए है कि 1 फुट का फासला, यानी 12 इंच का फासला, या फिर वो 30 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए। और कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो कार्टन में बंद हो तो उसके लिए हम फिर उसको रैक में तो नहीं रख सकते, उसके लिए हम पैलेट यूज़ कर सकते हैं। और पैलेट के ऊपर भी इसी तरह रखना चाहिए कि उसका दीवार के साथ जो फासला है वो कम अज़ कम 1 फुट का हो, और ज़मीन से वो भी इस तरह 4 इंच ऊंची हो। इसका एक मकसद तो ये है कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो जाती है, और दूसरा ये है कि मेडिसिन ख़राब नहीं होती, और फर्श को जब चाहें हम साफ भी कर सकते हैं। तो बंद कार्टन जब आपने पैलेट के ऊपर रखने हैं तो उसके लिए भी इसके साथ एक ज़रूरी हदायत है कि वो 8 फुट से ऊंचाई तक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी जो बंद कार्टन हम रख रहे हैं पैलेट्स के ऊपर, वो 8 फुट से ज़्यादा बुलंदी से ऊपर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा रखेंगे तो उनके डैमेज होने का ख़तरा होता है। और फिर दूसरा इसमें यह है कि स्टोरेज कंडीशन जो है उन पे हर सूरत अमल करना होता है। तो कुछ मेडिसिन के लेबल के ऊपर लिखा होता है कि आपने इसको कोल्ड टेम्परेचर पे स्टोर करना है, कुछ पे लिखा होता है कि आपने इसको कूल टेम्परेचर पे रखना है, कुछ पे लिखा होता है कि आपने इसको रूम टेम्परेचर पे रखना होता है। बात बात ये होता है कि टेम्परेचर मेंशन होता है कि आपने इसको 2 to 8 डिग्री सी करना है, या 8 से 15 डिग्री सी तक लेके जाना है, या बिलो 25 डिग्री सी इस तरह रखना है। लेकिन बाज़ के ऊपर 3 लफ्ज़ मेंशन होते हैं कि आपने इसको कोल्ड टेम्परेचर पे रखना है, कूल पे रखना है, या फिर रूम टेम्परेचर पे रखना है। तो हमें पता होना चाहिए कि कोल्ड टेम्परेचर क्या होता है, कूल टेम्परेचर क्या होता है, और रूम टेम्परेचर क्या होता है। कोल्ड टेम्परेचर से मुराद है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऐसी चीज़ों को हमें रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर करना है। बाज़ पे लिखा होता है फ्रीजिंग टेम्परेचर, तो जिन पे ये फ्रीजिंग लिखा हो वो होता है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, और उनको हम फ्रीज़र के अंदर रखेंगे। और स्पेशल फ्रीज इस्तेमाल होगा जिसमें टेम्परेचर जो है वो इतने तक चला जाए -20 तक, और जिस पे कोल्ड हो उसको हम रेफ्रिजरेटर के अंदर रखेंगे, यानी 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। और जिसमें टेम्परेचर मेंशन हो कूल, उसका मतलब है कि 8 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 8 डिग्री से लेके 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको रखेंगे। और जिस पे टेम्परेचर हो रूम टेम्परेचर मेंशन, उसको हमने लेके जाना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल, वो होना चाहिए बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड,
यानी 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लेकिन चूंकि हमारे मुल्क में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे कानून में उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है और वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ऊपर मेडिसिन का टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। और ह्यूमिडिटी, जो नमी का जिक्र किया गया है कानून के अंदर, वो है कि जहाँ पे आपने मेडिसिन स्टोर करनी है उस जगह की जो नमी है या ह्यूमिडिटी है वो 60% तक हो सकती है। अगर 60% से ज़्यादा नमी हो तो मेडिसिन के ख़राब होने का ख़तरा होता है। वो इस तरह, जो नमी है 70% से अबव, उसको एक्सेसिव कंडीशन में शुमार किया गया है, और जो टेम्परेचर है 40 डिग्री से अबव उसको भी एक्सेसिव कंडीशन में रखा गया है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि मेडिसिन का टेम्परेचर आप वो रखें जो कि लेबल पर मेंशन है। अगर लेबल से आप डेविएट करते हैं तो वो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो यही सारे टेम्परेचर जो हैं इनका ख्याल रखना पड़ता है हमें जब हम मेडिसिन सप्लाई करते हैं। यानी जो हमारी व्हीकल है जो मेडिसिन लेके जा रही है उसके लिए ज़रूरी है कि जो मेडिसिन वो लेके जाए, एक तो ये है कि उसकी वारंटी वो साथ लेके जाएं, उनके पास उस मेडिसिन को लेके जाने का प्रूफ होना चाहिए। यानी जिसको आपने देनी है उसके नाम की वारंटी हो, अपना एड्रेस भी हो, और टेम्परेचर कंडीशन वही हो जो लेबल पर मेंशन है। यानी अगर उसमें कुछ कोल्ड टेम्परेचर वाली हैं तो उसमें ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए कि उसका टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री से तजावज़ ना करे। अगर कोई कूल वाली हैं तो इस तरह का बंदोबस्त करके जाएं कि उनका टेम्परेचर 15 डिग्री सी से तजावज़ ना करे। तो इसलिए ज़रूरी है कि ट्रांसपोर्ट जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम उसमें एयर कंडीशन की सहूलत मौजूद हो। यानी एनवायरमेंटल कंडीशन जो भी हो उससे, एक्सेसिव नॉर्मल जो कंडीशन है उनसे बचने के लिए हमारा पूरा बंदोबस्त होना चाहिए। फ़र्ज़ किया डस्ट से उनको बचाया जाए, डायरेक्ट सनलाइट से बचाया जाए, बारिश हो रही है तो बारिश से उनको बचाया जाए। ये ना हो कि बारिश के अंदर वो मेडिसिन भीग के वो सारी ख़राब हो जाए। इसमें यह भी आखिर में जिक्र किया गया है कि आप इस तरह सप्लाई करें कि चोरी चकारी से भी बचें। ये सारे बंदोबस्त भी उसके साथ साथ होने चाहिए। तो ये है वो कंडीशन जिसका मैंने सरसरी से जिक्र किया है कि इनका शेड्यूल एच के अंदर जिक्र है, और शेड्यूल एच जो है वो ये मेडिसिन की स्टोरेज का जिक्र करता है, और ये सब पे लागू होता है, मेडिकल स्टोर पे भी, फार्मेसी पे भी, डिस्ट्रीब्यूटर पे भी, और सप्लाई करने वालों को भी। तो इंशाल्लाह आइंदा